नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 25 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, भारत और चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष चुना गया है और भारत को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इसके लिए अपूर्व चंद्र को श्रम सचिव चुना गया है और इस पद पर वे अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन साल 1919 में वर्साई की संधि के तहत बनाया गया था और साल 1946 में यह एक विशेष एजेंसी के रूप में सामने आया। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्तमान में इस संगठन के 187 सदस्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में वर्तमान में 187 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीना मल्होत्रा को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सेशल्स, सैन मैरिनो, ब्रूनेई या कोलंबिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो में नीना मल्होत्रा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुशील कुमार को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोलोमन। सोलोमन में सुशील कुमार को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मास्क की कीमतें तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मास्क की कीमतें तय करना शुरू कर दी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं वोडा आइडिया लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो। तो सही उत्तर है वोडा आइडिया लिमिटेड। वोडा आइडिया लिमिटेड ने माई अंबर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो महिलाओं की सुरक्षा हेतु काम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरे। भारत दूसरे नंबर पर है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मो विद्युत पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने मो विद्युत एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस पर बिल पे और विद्युत संबंधी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन नागरिकों को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अपना 20वां संविधान संशोधन पारित किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, केन्या या श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने अपने संविधान का 20वां संशोधन पारित किया है और यह संशोधन कार्यकारी राष्ट्रपति को अधिकाधिक प्रतिरक्षा के साथ राष्ट्रपति को और अधिकतर अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में CBI के साथ अपने सामान्य सहमति समझौता
को वापस ले लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के साथ अपने सामान्य सहमति समझौते को वापस ले लिया है और इसके बाद अब सीबीआई को महाराष्ट्र से संबंधित हर केस की जांच हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला महाराष्ट्र तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था को हाल ही में अपनी निरीक्षण गतिविधियों को ड्रोन के उपयोग की मंजूरी मिल गई है? यानी निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को निरीक्षण गतिविधियों हेतु ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। एनटीपीसी को यह अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसानों को सिंचाई हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के संबंधित किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है। साथ ही गिरनार रोपवे, जूनागढ़ का भी उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है जो यूएन मेहता और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हार्ट हॉस्पिटल से संबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र की संधि को हाल ही में कितने देशों के अनुसमर्थन के बाद लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 50। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2050। 2050 तक यूरोपीय संघ ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेबल राम कालवन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेशल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लुइस एर्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बोलीविया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इस प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। और इस दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसका आयोजन सीबीआई द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 है वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच मनाया जा रहा है और इसकी जो थीम है वो रखी गई है सतर्क भारत समृद्ध भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। वैकल्पिक संरेखण गंगटोक नाथुला रोड का हाल ही में उद्घाटन किया गया है और वो किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैकल्पिक संरेखण गंगटोक नाथुला रोड का हाल ही में उद्घाटन किया। यह सड़क सिक्किम की राजधानी गंगटोक को नाथुला दर्रे से जोड़ती है और इसका निर्माण सेना के सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को भारतीय सेना ने इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है
27 अक्टूबर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किस देश के एयरक्राफ्ट सोफिया को चांद की रोशनी वाली सतह पर पानी का पता लगा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संपर्क रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका एवं नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। दोनों देशों के मध्य यह समझौता हुआ है हाई एंड सैन्य प्रौद्योगिकी, क्लासिफाइड उपग्रह डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। और नई दिल्ली में आयोजित 2+2 संवाद के तीसरे संस्करण के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण से मुक्ति पाने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति पाने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप नाम से एक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने एंटी यौगिकों के उत्पाद हेतु कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने एंटी यौगिकों के उत्पाद हेतु कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए बंद करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 नवंबर 2020 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस अमेरिकी संस्था के साथ मिलकर डिजिटल कौशल के साथ 1 लाख भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक स्टडीज ने अपराध पर संगोष्ठी के कौन से संस्करण का आयोजन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहले। सेंटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक स्टडीज ने अपराध पर संगोष्ठी के पहले संस्करण का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा व इसरो कौन से साल तक निसार सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व के उत्सव का आभासी लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय डाक ने कस्टम डाटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएस पोस्टल सर्विस। यूएस पोस्टल सर्विस के साथ भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट ने कस्टम डेटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के औद्योगिक विकास
निगम की स्थापना हेतु कानून में संशोधन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हेतु कानून में संशोधन किया है। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हम आगे जो जानकारी आपके सामने लाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उनकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेटा निगम के अनुसार साल 2020 से लेकर 2030 तक डिजिटलीकरण हेतु कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है $8 ट्रिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ के बाद अब किस देश ने साल 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हेतु रणनीति बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान ने यूरोपीय संघ के साथ ही, मतलब यूरोपीय संघ जैसी ही 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हेतु रणनीति बनाई है। अगला प्रश्न, विश्व स्ट्रोक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए F-18 लड़ाकू विमान यानी जेट विमान की पेशकश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने चीन से आने वाले पीले धूमिल बादलों से बचने हेतु अपने नागरिकों को घरों के अंदर रहने को कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रैथू भरोसा योजना के तहत किसानों को 1115 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1115 करोड़ रुपए रैथू भरोसा योजना के तहत आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में हाल ही में 10 करोड़ साल पुरानी एनिगमाचन गोलम मछली को देखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को हाल ही में कर्तव्य विमुखता के कारण पद से हटा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को कर्तव्य विमुखता के कारण पद से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष मंत्री श्रीपाद योसे नायक ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में हड़प्पा सभ्यता में डेयरी उत्पाद के साक्ष्य पाए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। वो गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार मार्च से अक्टूबर 1995 में, दूसरी बार मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने हेतु सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा की राज्य सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को
प्रोत्साहित करने हेतु सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर एंटरटेनमेंट नाम से एक मैसेजिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय सेना। भारतीय सेना द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले नीट परीक्षा में सफल छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले नीट परीक्षा में सफल छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% का आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में किया और साथ ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक एकता मॉल का उद्घाटन भी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के लोग जनमत संग्रह में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए सहमत हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लोगों ने जनमत संग्रह में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको इनमें कुछ सुधार चाहिए या कुछ आपको कमी लगती है या अच्छाई लगती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अब एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपके लिए प्रश्न है, भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस हैं, $1 लाख, बी $1 करोड़, सी $10 करोड़ या डी $1 अरब। तो इसमें से जो सही उत्तर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sugumgyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स पर एक इमेज मिलेगी जिसके आधार से आप उसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।